देखिए, लॉकडाउन ये जो जीवन में आया है, ये एक रूप से हमारे लिए सबक है, सीख है। ये लॉकडाउन के अंदर में हमने एक चीज़ अच्छे से समझी है, घर से बढ़िया जगह कोई नहीं है सेफ रहने के लिए, आपके खुद के लिए और आपके परिवार के लिए। तो घर आदमी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए। अब उसका जो इम्पैक्ट है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई है, लोगों की सैलरीज कट डाउन हुई है, बट रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर में जो हम लोग फ़र्क देख रहे हैं वो अभी फ़िलहाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोगों के पास में लिक्विडिटी नहीं है, जो आपने कहा। लेकिन उसका अगर एक ब्रॉडर इम्पैक्ट देखेंगे, आज से पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के हुए हैं वो कभी नहीं हुए हैं। पहले एक मिडिल क्लास आदमी 50 लाख का लोन लेता था 20 साल के लिए, तो उसकी EMI 50,000 रुपये महीना आती थी। आज वही 50 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए उसकी EMI 38,000 रुपये महीना आती है, तो 12,000 रुपये की एक बचत हो गई है। दूसरा, रेट्स ओवरऑल थोड़े से कम हुए हैं। जो मार्केट में सिनेरियो है, जो क्लोजिंग्स होती है, जो डीलिंग फाइनल होती है, उसके अंदर में रेट्स में करेक्शन थोड़े बहुत हुए हैं। इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट अभी परचेसर्स ने उठाना चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय, हम लोग जनरली ये सजेस्ट करते हैं कस्टमर्स को। एक माध्यम होना ज़रूरी है। क्या होता है कि मेरे घर में घर लेने का डिसीजन जीवन में एक बार होता है। अब वो एक बार जो डिसीजन है वो सही होना चाहिए, तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर चैनल नहीं मिलता है, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं मिलता है। कहाँ प्रॉपर्टी लेना चाहिए, कौन से एरिया में देखना चाहिए, प्रॉपर्टी लेते वक्त किन कागज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी लेते समय उसका पोजीशन पीरियड क्या है, उसके ऊपर में होम लोन होता है नहीं होता है, उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक होम बायर को देखना चाहिए। उसके बाद में उसे वो घर की ज़रूरत फॉर इन्वेस्टमेंट है या उसको यूज़ करना है। अगर यूज़ करना है तो उसका काम करने का क्षेत्र कहाँ है, उसके बच्चों की स्कूल कहाँ है, और वो सिटी से कितना दूर या सेंटर में कर रहा है, ये सब चीज़ों का महत्वपूर्ण देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के रूप से अगर वो देखता है तो इन्वेस्टमेंट के रूप से हम लोग सबको सजेस्ट करते हैं कि आपका एक हॉराइजन जो पीरियड है वो डिफाइन रहना चाहिए। आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कितने पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मुझे बच्चे की शादी के लिए पैसे चाहिए तो हमारे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आज हम अगर इन्वेस्ट करते हैं और उसको देखते हैं कि 15 साल बाद हम बेचना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देते हैं। लेकिन कोई बोलता है कि मेरा बच्चा अभी 10वीं पास हो गया है, उसको 3 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि हायर एजुकेशन में पैसे काम आए, तो आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट करके कोई पैसे डबल नहीं होने वाले। सही समय पे सही प्रॉपर्टी लिक्विडेट हो जाए, वो बिक जाए, वो एक बड़ी बात होती है। मैं रियल एस्टेट कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं बोलूँ कि रियल एस्टेट सबसे अच्छा है, उस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं एक आम जनता हूँ, तो मुझे एक समझ रहनी चाहिए कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। कोविड-19 के अंदर में जो NCR, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, ये बड़े सिटीज़ के अंदर में ना प्राइस के अंदर में ड्रॉप डाउन हुआ है। लोगों को लग रहा है कि अभी प्राइस नागपुर में गिरे हुए हैं करके, जबकि ऐसा नहीं है, प्राइस स्टेबल है, थोड़ा बहुत करेक्शंस है उसके अंदर में। गोल्ड का आज का रेट 51,000 क्रॉस कर चुका है, तो 51,000 के रेट पे गोल्ड लेना और उसको एक्सपेक्ट करना कि वो आपका उसी तेजी से बढ़ेगा, तो वो अच्छा, गोल्ड भी आपका कैसा है कि एक्स्ट्रा आपके पास पैसे हैं तो आप गोल्ड में डाल रहे हैं। हम तो फर्स्ट टाइम यूज़र की बात कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्रॉपर्टी के अंदर में काफ़ी गिरावट आई है, क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो इन्वेस्ट करते थे प्रॉपर्टी में। अब प्रॉपर्टी के रेट्स हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे हम आज रामदास पेट एरिया में रहते हैं, हम काम कर रहे हैं, 2014 में फ्लैट के रेट थे 10,000 रुपये स्क्वायर फीट, 2020 का चल रहा है, आज भी कोटेड प्राइस 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है, उसमें भी गिरावट है, उसमें भी करेक्शंस है। तो इन्वेस्टमेंट को लेके प्राइसेस बहुत बड़े नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन एक्चुअल यूजर्स के लिए बहुत परफेक्ट मार्केट है। और मेरे हिसाब से आपने प्रॉपर्टी के अंदर में डालना चाहिए, एक फिजिकल पोजीशन आपके पास में रहता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स इज ऑलवेज गुड, क्योंकि गोल्ड वापस नीचे ऊपर नीचे चलते रहता है, वो हिसाब से। सरकार का भी रुख देखा जाए तो एक तरह से बेरुखा है कि जैसे रेडी रेकनर रेट हो गया, अपने जो होम लोन, जो हाउसिंग लोन जो हो गया,
तो और स्टैम्प ड्यूटी है, बट उस कुछ कम नहीं कर रहे, उसकी वजह से ये जो अपना ये जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके दिमाग में भी एक तरह से भ्रम चल रहा है कि कब होगा, और आखिर जो ग्राहक है उनको भी उनको सर्विसेज देना है। तो वो सोच रहे हैं कि मतलब हम लोगों का ये जो रेडी पोजीशन जो है कैसा सेल होगा, और ऊपर से उनको भी ऑलरेडी अपना बैंक के लोन है, EMI है, और जो भी रेंटेड है उनको वो भी सब कुछ देना पड़ रहा है बिल्डर्स को। तो बिल्डर्स भी कश्मकश की स्थिति में। तो ये आपको कब तक लगेगा ये सब क्लियर होगा? देखिए, इसका मेजर कारण है कि कुछ कुछ बिल्डर्स हैं जिन्होंने क्या है पोजेशन टाइमलाइन नहीं दिया है। उसके अंदर में क्या होता है कि एक भरोसा जो कस्टमर का रहता है। पहले क्या होता था, मैंने आज खाली ज़मीन पे बिल्डर चालू कर रहा है, मैंने उधर बुकिंग दे दी, मैंने होम लोन ले लिया, बिल्डर ने बिल्डिंग कंप्लीट नहीं की, लेकिन बैंक अपनी EMI नहीं छोड़ेगा, तो कस्टमर को अपनी EMI देना पड़ता था। अब नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जिसके अंदर में सबवेंशन स्कीम है, या लो हाउसिंग रेंज के अंदर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अच्छे फ्लैट स्कीम्स बन रहे हैं जिसका पोजेशन टाइम डिफाइंड है कि उतने पीरियड में आपको कंप्लीट करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट जो बन सकता है वो पूरी कोशिश कर रही है, बट ये है कि ओवरऑल रेडी रेकनर रेट आपके रिवर्स नहीं जा सकते हैं, जो है वो स्टेबल हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2020-21 में कहीं पे भी रेडी रेकनर बढ़े नहीं, उसको स्टेबल किया गया हुआ है। रही ये कोविड-19 की सिचुएशन कब तक रहेगी, तो हमको एक फील है कि 2020 तो ओवरऑल या 2021 मार्च तक के जो पोजीशन है वो एज इट इज़ रहेगी। हम घर कब बेचेंगे, जब आप देखने आएंगे। जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप खरीदेंगे नहीं। तो देखने की सिचुएशन अभी ओवरऑल पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर दिखाने वाले के मन में भी है और देखने वाले के मन में भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके वर्चुअल साइट विजिट्स निकालें, मोबाइल के ऊपर में साइट विजिट्स हम लोग दिखाएं कि किस तरीके से फ्लैट हो सकता है, सैम्पल फ्लैट्स दिखा रहे हैं, ओवरऑल आपके 3D डायग्राम्स दिखा रहे हैं, बट फिर भी घर खरीदने वाले को उसमें फील नहीं आ रहा है। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि 2021 मार्च तक की सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, और दिवाली तक के तो ये भी चल रहा है कि शायद ये अल्टरनेट अगर दुकानदारियाँ चलेगी तो लोगों के पास में लिक्विडिटी का अच्छा रहेगा, क्योंकि अपफ्रंट डाउन पेमेंट देने के लिए पैसे लगते हैं। क्रेडाई जैसा एक बिल्डर्स के लिए एसोसिएशन है, वैसे ही एक VRA है, विदर्भ रियल्टर एसोसिएशन, जो एफिलिएटेड है नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर से, NAR से। उसमें क्रेडाई के साथ संपर्क रखते हुए हम लोग आने वाले कुछ दिनों के अंदर में या तो आप वेबिनार्स है या साथ में मिलकर क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ ब्रोकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेरा प्रोजेक्ट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं जो रेरा के अंदर आते हैं। क्या है, रेरा में मेंशन्ड है कि आपको टाइम फ्रेम कब आप पीरियड कंप्लीट कर रहे हो वो मेंशन करना ज़रूरी है। अगर वो टाइम पीरियड में आप कंप्लीट नहीं करते हो तो परचेसर को उसका बेनिफिट क्या है या उसका नुकसान किस हद तक है, वो उसमें सब चीज़ें मेंशन है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से सेफगार्ड करते हुए सिर्फ और सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर में, बिकॉज हम लोग एज ए इंडिविजुअल एज ए कंपनी भी रेरा रजिस्टर्ड है ब्रोकर्स। तो मैं भी बिल्डर से हम लोग चाहते हैं कि वो भी उन्हीं ब्रोकर्स को एंटरटेन करें जिनका रेरा रजिस्ट्रेशन है, और बिल्डर लॉबी वैसा कर रही है। जो क्रेडाई में है उन लोगों ने एक अच्छा स्टेप उठाया है कि वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को ही एंटरटेन कर रहे हैं। तो इसमें कैसा है, सबका विन विन सिचुएशन रहता है, सबको उसका बेनिफिट मिलता है, और एक प्रॉपर बिल्डर, प्रॉपर कस्टमर और प्रॉपर ब्रोकर, ये तीनों एक साथ एक जगह पे इन्वॉल्व हो सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विजय दागड़ा है और मैं को-ओनर हूँ zeromileproperty.com का। मेरी सभी दर्शकों से विनंती है कि कृपया करके मास्क का उपयोग करें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलिए। मैं समझ सकता हूँ कि मजबूरी है, लोगों के काम है, बाहर निकलना ज़रूरी है, बट अगर बाहर निकलते हैं तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप सेफ्टी मेजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, हमारे हॉस्पिटल कर्मचारीज़ को, हमारे साफ़ सफाई कर्मचारीज़ को, जो दिन रात एक करके हमारे नागपुर सिटी को स्वच्छ और सेफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।